Next, summary and the trend in the periodic table of the various element. Atomic radii top to bottom increase होगी, जहाँ पे एरो का हेड है उस साइड में वो इंक्रीज़ हो रहा है, और लेफ़्ट टू राइट हमारी एटॉमिक रेडियाई क्या होगी, डिक्रीज़ होगी. नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लेफ्ट टू राइट क्या होती है, इंक्रीज़. आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज़, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस, वाइल टॉप टू बॉटम दे डिक्रीजेस. मेटालिक और नॉन मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक की अगर हम बात करें, on moving from top to bottom as the size of atom increases, so distance between the nucleus and the outermost shell decreases. अगर वो distance increases, अगर वो distance increase होगा तो outermost force of attraction न्यूक्लियस और outermost shell इलेक्ट्रॉन के बीच में कम होगा, वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना हमारे लिए आसान होगा. आयनाइजेशन एनर्जी हमारी टॉप टू बॉटम डिक्रीज़ होगी, और मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर, दैट्स वाई मेटालिक करेक्टर क्या होगा, टॉप टू बॉटम इंक्रीज़ होगा, और लेफ़्ट टू राइट हमारा मेटालिक करेक्टर क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ होगा. सो एस ब्लॉक एलिमेंट की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे मेजरली एलिमेंट हमारे पास कैसे होते हैं, मेटालिक करेक्टर होते हैं. यहाँ पे हमारे पास क्या होते हैं, नॉन मेटल्स होती हैं, कुछ अमाउंट में यहाँ पे हमारे पास क्या होते हैं, मेटलॉइड्स होती हैं. तो एस ब्लॉक से जब हम पी ब्लॉक की तरफ मूव करते हैं तो यहाँ पे चेंज आता है, क्योंकि इससे पहले मेटल्स हैं ज़्यादातर, उससे पहले नॉन मेटल हैं. तो इस चेंज को हम साइंटिफिक लैंग्वेज के अंदर कहते हैं ट्रांजिशन, जिसका डिक्शनरी मीनिंग है चेंज. तो ट्रांजिशन, तो डी ब्लॉक एलिमेंट को आप ट्रांजिशन एलिमेंट की कैटेगरी में भी कैटेगराइज कर सकते हो, उनको क्लासीफाई कर सकते हो. नेक्स्ट, देर आर सम मोर इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी, दैट इज वैलेंसी एंड द ऑक्सीडेशन स्टेट. वैलेंसी एंड ऑक्सीडेशन स्टेट आर टू डिफरेंट टर्मिनोलॉजी एक्चुअली. वैलेंसी क्या होता है, किसी भी एलिमेंट किसी भी एटम की एलिमेंटल लेवल पे वो एक प्रॉपर्टी होती है, या फिर आप बात करो जब तक उसके वो कंपाउंड फॉर्म के अंदर नहीं बैठा उससे पहले. जैसे मैं कहूँ कि सोडियम एक इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज कर सकता है, तो सोडियम की वैलेंसी हुई 1. क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन आसानी से गेन कर सकता है इन ऑर्डर टू एक्वायर नोबल गैस कॉन्फिगरेशन, तो उसकी वैलेंसी हुई 1. एक वर्ड होता है इलेक्ट्रोवैलेंसी. इलेक्ट्रोवैलेंसी होता है विद चार्ज. अगर सोडियम की मैं वैलेंसी की बात करता हूँ तो 1, क्लोरीन की भी अगर मैं वैलेंसी की बात करता हूँ तो 1, लेकिन क्लोरीन की इलेक्ट्रोवैलेंसी होगी -1, सोडियम की इलेक्ट्रोवैलेंसी होगी +1. एंड व्हाट इज़ द ऑक्सीडेशन स्टेट. ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, एक कंपाउंड के अंदर किसी पर्टिकुलर एलिमेंट कितना चार्ज फील कर पा रहा है बिकॉज ऑफ सराउंडिंग मॉलिक्यूल. सराउंडिंग के मॉलिक्यूल जो उसके साथ एसोसिएटेड हैं, सराउंडिंग के जो वहाँ पे स्पीशीज एसोसिएटेड हैं, उनके कारण एक पर्टिकुलर स्पीशीज़ या एक पर्टिकुलर एटम कितना चार्ज फील कर पा रहा है, दैट इज़ कॉल्ड ऑक्सीडेशन स्टेट. जैसे अगर मैं बात करूँ H2SO4, अगर हम सल्फ़र की नॉर्मल वैलेंसी की बात करें तो सल्फ़र की जो वैलेंसी होगी वो होगी आपके पास 2, लेकिन इलेक्ट्रो वैलेंसी की बात करें तो वो होगी आपके पास -2. लेकिन अगर हम इसी सल्फ़र की ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करते हैं तो सल्फ़र की ऑक्सीडेशन स्टेट हमें नहीं पता, उसको हमने मान लिया X. एक हाइड्रोजन के ऊपर चार्ज होता है +1, 2 हाइड्रोजन के ऊपर चार्ज हुआ +2, एक ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज हुआ -2, 4 ऑक्सीजन के ऊपर हुआ -8, तो टोटल चार्ज ऑन दिस मॉलिक्यूल 0, सो X comes out to be +6. तो यहाँ पे सल्फ़र की ऑक्सीडेशन जो स्टेट है दैट इज़ +6, एंड दिस +6 ऑक्सीडेशन स्टेट इज़ द चार्ज पोसेस्ड बाय सल्फ़र बिकॉज ऑफ दिस सराउंडिंग species, that is oxygen, or surrounding element, that is hydrogen. So that is the difference between valency, electrovalency and that of oxidation state. One more important point regarding the oxide is that मेटल के जो भी ऑक्साइड होते हैं वो आपके पास क्या होते हैं, बेसिक इन नेचर. उनको टेस्ट कैसे करना है, मेटल का ऑक्साइड लीजिए, वाटर के अंदर डिप कर दीजिए. वाटर के अंदर डिप करने पे वो हाइड्रोक्साइड आयन लिबरेट करेंगे. अब हाइड्रोक्साइड आयन को आप देख तो सकते नहीं, उसके लिए आप लिटमस टेस्ट अप्लाई कर सकते हो, फिनोफ्थिलीन टेस्ट अप्लाई कर सकते हो, मिथाइल ऑरेंज टेस्ट अप्लाई कर सकते हो. ऐसे डिफरेंट टाइप के टेस्ट होते हैं जिनको अप्लाई करके हम पता कर सकते हैं कि वो बेसिक इन नेचर हैं या फिर एसिडिक इन नेचर हैं. मेटल के ऑक्साइड आपके क्या होते हैं, ज़्यादातर बेसिक इन नेचर, वाहिल नॉन मेटल के जो आपके पास ऑक्साइड होते हैं वो एसिडिक इन नेचर होते हैं, क्योंकि जैसे ही पानी के साथ इनकी रिएक्शन होगी यहाँ पे लिबरेट होंगे OH नेगेटिव आयंस और यहाँ पे लिबरेट होते हैं H पॉजिटिव आयंस. सो नो मेटल के ऑक्साइड बेसिक इन नेचर और नॉन मेटल के ऑक्साइड आपके एसिडिक इन नेचर. वाइल एम्फोटेरिक भी होते हैं हमारे पास कुछ, जैसे पर्टिकुलरली मैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड की बात करूँ Al2O3, इट इज़ एम्फोटेरिक, मीन्स इट कैन रिएक्ट विद द एसिड एज वेल एज बेस. आगे इसकी एक रिएक्शन भी मैंशन की हुई है, यू कैन सी इट हेयर.